तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई, सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा, स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? दिक्कत यह है कि सरकार में कई गैर पढ़े लिखे लोग हैं, समझे। उनमें से एक अनुराग ठाकुर ने कहा, भैया ये जजमेंट तब लागू होता, जो आपने सवाल किया, जब थॉमसन का केस नहीं आया था। थॉमसन का केस, थॉमसन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है कि जैसे ही जजमेंट सुनाया जाएगा, द मोमेंट द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, वहां 11 बज के कुछ पर सुनाया गया, उसके बाद से लागू हो गया है। 2 टेक्निकल चीजें आपको और समझा दूं मैं। 2 चीजें होती है, एक सेंटेंस, जब आप सुनते होंगे कि जज साहब ने फैसला सुना दिया कि आप दोषी हैं, अब आपको फिर उसके बाद होता है, तो वो होता है कन्विक्शन, दोष सिद्ध। फिर उसके बाद वकीलों को सुना जाता है कि आप सजा, सेंटेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो द मोमेंट कन्विक्शन हो गया, सजा सुना दी गई, उसी समय सदस्यता चली गई, समाप्त हो गई। अब गैर पढ़े लिखे कैबिनेट मंत्री ये बोल रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं गए, तो मैं उनसे कहूँगा कि पहला लॉ मिनिस्टर और पहले ये लोग हैं जो कभी हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं की। मेरी ज़िंदगी तो हाई कोर्ट से शुरू हुई है। ये जज साहब ने क्या किया, उन्होंने सेंटेंस तो स्थगित कर दिया 2 साल का, 1 माह के लिए, कन्विक्शन नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे। तो ये बहुत से सवालों का जवाब, मेरा ये जवाब आपको देगा कि जज साहब क्या क्या कर सकते थे। जज साहब 1 दिन की सजा सुना सकते थे, जज साहब वार्निंग दे सकते थे। पर अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होता, कई बार सजा याफ्ता होता, तो उसको उनको लिखाना चाहिए जजमेंट में। वो तीसरा पॉइंट है हमारा अपील में कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये हमेशा करते रहते हैं, इनका इरादा ये है। 2 साल की सजा देने में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि आप मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे। जैसे